खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर के साथ, जहां पर देश दुनिया के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम की यात्रा आगामी 2 मई से शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग स्थित जिला कार्यालय में यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक ली है। बैठक में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने यात्रा की अब तक की तैयारियों की विस्तृत जानकारी मंत्री धन सिंह रावत को दी। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के लिए कंट्रोल रूम से पूरे रूट की सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही घोड़े खच्चरों का पंजीकरण विशेष ऐप के माध्यम से भी किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में सभी अधिकारियों की चारधाम यात्रा की बैठक की समीक्षा बैठक की है। रुद्रप्रयाग की बात है तो इस बार केदारनाथ हॉस्पिटल में हम रन करने जा रहे हैं, जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है। दूसरा, गुप्त काशी में हम उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं। आज हमने जिलाधिकारी को भी कहा है कि तुरंत जमीन ढूंढनी है और उसको शुरू करना है। तीसरा, इस बार हम लगभग 15 MRP बना रहे हैं, जो हमारा पैदल रास्ता है, और 40 जो है वहाँ पे स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, ताकि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत न रहे। फिर इस पूरे रास्ते पे 20 एम्बुलेंस लगा रहे हैं हम, ताकि रिस्पांस टाइम जो है, किसी भी यात्री को अगर कोई दिक्कत होती है तो 15 मिनट में उसको जो है हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। पैसे की भी कोई कमी नहीं रहेगी इस बार। दवाइयाँ भी हमने पर्याप्त मात्रा में दे दी हैं, और डॉक्टर भी हम इस रुद्रप्रयाग जिले को 20 डॉक्टर और दे रहे हैं, ताकि डॉक्टरों की कमी न रहे। जहाँ तक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का सवाल है, तो वो भी हमने पर्याप्त मात्रा में इस बार यात्रा के लिए दे रहे हैं, ताकि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत न रहे। और एयर एम्बुलेंस सेवा भी यहाँ पे पूरा प्रॉपर रहेगी, ताकि किसी को भी अगर कोई क्रिटिकल होगा तो उसको जो है एम्स भी भेजा जा सकता है और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज भी भेजा जा सकता है। कुल मिला के मेरा जितने भी यात्री केदारनाथ जी आ रहे हैं, बद्रीनाथ जी आ रहे हैं, चार धाम यात्रा में आ रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन है कि वो जो हमारी SOP है स्वास्थ्य विभाग की और जिला प्रशासन की और राज्य सरकार की, उसका ज़रूर ध्यान रखें। और मैं यात्रियों से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि किसी भी यात्री को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहने वाली। देखिए, पिछली बार की तुलना में मुझे लगता है कि इस बार संख्या ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अब हमारी रोडें भी अच्छी हो गई हैं, व्यवस्थाएं भी अच्छी हो गई हैं। हमारा अनुमान यह है कि लगभग 55 से 60 लाख इस बार यात्री हैं। देखिए, शिक्षा के लेके मैंने आज एक तो कोटिकरण के लिए कह दिया है कि जिलाधिकारी को कि कोटिकरण दोबारा करना है। अब टीचरों की कमी नहीं है, आप देख ही रहे होंगे कि लगभग 125 टीचर हमारे प्राइमरी स्कूल में आ गए हैं। गेस्ट फैकल्टी भी लगभग हमारे यहाँ 70 से ज़्यादा लोगों ने अपॉइंटमेंट यहाँ पे हो गया है, और अभी 1500 हम LT के टीचरों की नियुक्ति बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। जैसे कोर्ट का आदेश आएगा वैसे हम उनको नियुक्ति दे देंगे। देखिए, हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है वो इस साल हम शुरू कर देंगे, और विवेकानंद का जो धर्मार्थ हॉस्पिटल चलता है वो तो चल ही रहा है, लेकिन इस बार जो सरकारी हॉस्पिटल हमारा, उसमें हम कम से कम इस साल 20 से 25 बेडों को। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने मनुबाब में मृतक परीक्षित के परिवार से मुलाकात की। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले मानुबास में परीक्षित नाम के युवक की डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई थी, और इससे पहले भी मनुबास गांव में खनन की गाड़ियों की चपेट में आने से कई मौतें हो चुकी हैं, जिस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैंने पहले ही अधिकारी और इससे संबंधित लोगों से चिंता प्रकट की थी। इसको लेकर कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ये चिंता का विषय है कि जो गाड़ी खनन में चल रही है वह चलने योग्य है या नहीं, और जिन सड़कों पर खनन की इतनी भारी भरकम गाड़ी चल रही है वह सड़क भी इसी योग्य है भी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। सरकार अवैध खनन को लेकर लगातार कार्रवाई भी कर रही है। बीते करीब कुछ दिन पहले वहां पर एक नौजवान परीक्षित, जो हमारा पार्टी कार्यकर्ता भी था, उसकी दुर्घटना में मौत हुई है, और
शोक संवेदना प्रकट करने की दृष्टि से मैं वहां पर जा रहा हूं और उस परिवार को मिलकर के ढांढस बनाने का काम पार्टी का कार्यकर्ता भी था, होटल पे उसकी मौत हो गई है। क्या कारण मानते हैं? वहाँ अक्सर इस तरह के हादसे होते रहते हैं और आपने संसद में सवाल भी उठाया। देखिए, मैं इस विषय पर तमाम अधिकारी हों और जो भी संबंधित व्यक्ति हैं अपनी चिंता प्रकट कर चुका हूं। आखिर कोई ना कोई तरीका इसके लिए निकालना पड़ेगा। अभी मेरे मोबाइल पर अभी एक खबर आई कि एक महिला का भी हाथ कट गया है उधम सिंह नगर में। अभी मुझे यहीं पर जहां पर आप उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि राज्य में 5.62% बिजली महंगी की गई है। बिजली की ये दर 1 अप्रैल से लागू होगी और उत्तराखंड में ये लागू हो चुकी है, जिसको लेकर उत्तराखंड में विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में व्यावसायिक और घरेलू समेत अलग अलग वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नई दरें लागू करने की घोषणा की। इस बार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 33 पैसे की दर से वृद्धि की गई है, तो दूसरी तरफ ये व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 42 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि की गई है। वहीं नियामक आयोग ने छोटे उद्योगों के लिए 36 पैसे की वृद्धि की है, जबकि बड़े उद्योगों के लिए 40 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन वालों को भी बड़ा झटका दिया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में 65 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। जैसे इनका टोटल प्लान 9 LHP मतलब जो इस हाइड्रो पावर्स है, बिलागना सेकेंड है, मतलब MB सेकेंड है, मनेरी वाली सेकेंड है, 82 है। तो टोटल इन्होंने जो दिया था एनुअल फिक्स चार्जेस 1483 करोड़ का दिया था, जबकि हमने कमीशन अप्रूव किया 1192 करोड़ का। इसी प्रकार ट्रांसमिशन का भी एनुअल ट्रांसमिशन चार्जेस इन्होंने 1739.76 का क्लेम किया था, हमने अप्रूव जो किया है 562.87। इसमें मतलब 78.56 इस साल का PDF का भी अमाउंट जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो टोटल हाइक हो रहा है वो 5.62 है। 5.62 इस वजह से हो रहा है कि ये जो PDF और 82 का हम पैसा दे रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। तो जो परसेंटेज राइज कैटेगरी वाइज जो परसेंटेज हाइक हुआ अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक में पहले 5.83 था, अब 6.16 मतलब 5.66% हाइक हुआ है। नॉन डोमेस्टिक में 4.97% है, गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी में 5.02 है, PTW में 7.82 है, LT इंडस्ट्री में 4.67 है, ST इंडस्ट्रियल में 5.9 है, मिक्स लोड में 5.37 है, रेलवे में 6.26 है, EV चार्जिंग में 9.29। तो 25-26 में EPCL जो क्लेम किया था 13.50 हमने अप्रूव्ड किया है 12.75। 26-27 में इन्होंने क्लेम किया था 13.21 हमने अप्रूव्ड किया है 12.25। 27-28 में EPCL ने 12.95 क्लेम किया, हमने अप्रूव्ड किया 11.75। तो इस प्रकार ये लास्ट ट्रेजेक्ट्री जो अप्रूव किया गया है EPCL को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर नहीं मेंटेन करते हैं तो उनको जो है 2/3 जो लॉस होगा। तो यहाँ पर कितनी बिजली महंगी हुई है और ये आपको बताएंगे। सबसे पहले उत्तराखंड में एक बार फिर से विद्युत दरें जो है वो बढ़ा दी गई है। घरेलू के लिए आपको बता दें 5.66% बिजली महंगी कर दी गई है। इसके बाद घरेलू चीज़ों के लिए बता दें आपको कि 4.97% बिजली दर बढ़ा दी गई है, बिजली महंगी हुई है। गवर्नमेंट और पब्लिक यूटिलिटी के लिए 5.2% बिजली महंगी
होगी। इसके बाद प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए 7.82% बिजली महंगी कर दी गई है और एलटी इंडस्ट्री के लिए 4.61% बिजली दरें बढ़ा दी गई है। एचटी इंडस्ट्री के लिए 5.91% बिजली महंगी हुई है और इसके बाद आपको बता दें कि मिक्स लोड के लिए 5.37% बिजली दरें बढ़ाई गई है। रेलवे के लिए 6.26% बिजली महंगी होगी अब और ईवी चार्जिंग स्टेशन 9.29% बिजली महंगी मिलेगी। तो बिजली की नई दरें जो है वो सामने आ गई हैं। आपको बताते हैं एक एक करके, जहां पर 100 यूनिट प्रति महीना एक उपभोग के ऊर्जा प्रभार में 25 पैसे बढ़े हैं। 101 से 200 यूनिट प्रति महीने घरेलू उपभोग के पैसे बढ़े हैं और यहां पर 201 से 400 यूनिट प्रति माह घरेलू उपभोग के 45 पैसे बढ़े हैं। ये यहां पर 400 यूनिट प्रतिमाह से अधिक घरेलू उपयोग के बढ़े 45 पैसे और एकल बिंदु थोक उपभोक्ताओं के लिए 50 पैसे किलोवाट में वृद्धि की गई है। इसके बाद हिमालय क्षेत्र के उपभोक्ताओं की 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़े हैं। इसके बाद 25 किलोवाट तक सरकारी संस्थाओं की 30 पैसे प्रति यूनिट बढ़े हैं। फिर 25 किलोवाट तक शैक्षणिक संस्थाओं की 30 पैसे प्रति यूनिट बढ़े हैं। अस्पताल में 25 किलोवाट तक 30 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी गई है। 25 किलोवाट से अधिक उपयोग पर 35 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिए गए हैं। तो ये सभी उत्तराखंड में बिजली की नई दरें हैं जो लागू हो गई हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि घरेलू, अघरेलू, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, इन सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए, हर एक विभाग के लिए और हर एक सेक्टर के लिए काफी ज्यादा दरें बढ़ा दी गई हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां पर स्मार्ट मीटर बिजली को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर स्मार्ट मीटर ना लगाने की मांग कर रहा है। विद्युत विभाग का स्मार्ट मीटर का कारनामा सामने आया है, जहां हल्द्वानी नगर निगम के वार्ड संख्या 43 अरावली वाटिका शड़याल निवासी हंसादत्त जोशी के घर का बिजली का बिल 2-4 हजार का नहीं बल्कि 46,60,151 रुपए का आ गया है, वो भी 10 दिन का। विद्युत विभाग ने महीने भर पहले एक कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया था। इसके बाद बिजली का जो बिल उन्हें मिला उसे देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उपभोक्ता ने इसकी शिकायत ऊर्जा निगम से की है, जहां बिजली विभाग ने उपभोक्ता की समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। उपभोक्ता बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि महीना भर पहले एक प्राइवेट कंपनी के कुछ कर्मचारी उनके घर पर आकर स्मार्ट मीटर लगा गए। बताया कि उसके पास बाद 2 दिन पहले ही उन्हें ऑनलाइन मैसेज के माध्यम से बिजली का बिल मिला है। ये बिल 46,60,000 से अधिक का था। उन्होंने बताया कि बिजली की धनराशि और बिल की धनराशि देख वे परेशान हो गए हैं। उन्होंने अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग नवीन मिश्रा ने बताया कि 24 मार्च को पुराना विद्युत मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगाया गया था, जहां पुराने मीटर का रीडिंग एलईडी खराब होने के चलते मीटर रीडिंग में गड़बड़ी हुई है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। अगर इसमें लापरवाही पाई गई तो मीटर लगाने वाली कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता के विद्युत मीटर को दोबारा से चेक कराया गया है, जहां उसका न्यूनतम बिजली बिल करीब 400 रुपए आया है और उपभोक्ता को न्यूनतम बिल जमा कराने के लिए भी कहा गया है। ये 46,60,151 रुपये का बिल है। ये जब ये स्मार्ट बिल मीटर लगा उसके 10 दिन बाद आया ये 46,60,151 रुपये का। और एकदम से बिल आते घबरा गए हम, ये अटक नहीं आया। इससे पहले स्मार्ट बिल आता था, इससे 1,500 जैसे नॉर्मल आता था, जाते जाते 1,000-1,200 ऐसे आता था, 1,000 के अंदर ही आता था, तो कभी 1,200 ऐसा जैसे खर्च हुआ। खर्च मेरा ज़्यादा नहीं है। छोटे छोटे बल्ब लगा रखे हैं, अंदर भी लगा रखा है। अगर यहाँ अंदर 0 वाट का बल्ब लगा है, कहते हैं दूसरे कमरे आते तो उसको बंद करके बोलते, ऐसी कुछ नहीं है। विभाग का ब्याह के वहाँ गया था, तो उनके पास गया था परसों, तो उनने बोला कि उनने ट्रांसपोर्ट नगर से मेरे को हीरानगर भेज दिया। एक कागज दिया उनने, बोले इसको लेके वहाँ चले जाओ, वहाँ ठीक हो जाएगा। वो तो हीरानगर मैडम ने दिया मेरे को,
बोला कि आपकी रिपोर्ट जब मैं कर दी, रजिस्टर कर दी है, या अभी तो आप ये बिल मत बनना, अगला बिल जो है 15 तारीख बाद आएगा उसको बनना। ये हमारे छड़ैल सुयाल क्षेत्र के हंसादत्त जोशी जी का ये कनेक्शन है। इनके यहाँ 24 मार्च को पुराना मीटर इनका चेंज करके स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया था। मीटर बदलते समय हमारे प्रोसेस में ये है कि हम लोग मीटर की फ़ोटो कैप्चर करते हैं और उसमें जो रीडिंग दिख रही होती है वही हमारे डेटाबेस में रीडिंग एंट्री की जाती है। इनके यहाँ जो पुराना मीटर स्थापित था उसका एलईडी डिस्प्ले 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले होता है, उसकी पहली डिजिट के 3 एलईडी खराब थे। तो मीटर की जो फोटो ली गई उसमें पाठ्यांक 7,03,39 दिख रहा है, जबकि वास्तव में वो पाठ्यांक 339 था। ये पुराने मीटर के एलईडी के 3-4 सेगमेंट खराब होने की वजह से ये त्रुटि हुई थी। ये बिल हमारा 8 अप्रैल को जनरेट हुआ है। 8 अप्रैल को हमारे संज्ञान में ये आ गया था कि ये बिल त्रुटिपूर्ण जनरेट हुआ है। 9 अप्रैल को ही हमने पुराने मीटर की एमआरआई रिपोर्ट और जांच इत्यादि की। जांच करने पर यह पाया गया है कि मीटर का एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर फाइनल पाठ्यांक 339 है, जो कि मीटर के एलईडी डिस्प्ले खराब होने की वजह से जीरो का प्रथम अंक 0 की जगह 7 अंकित होना पाया गया, वो 7,03,39 हो गया। सही पाठ्यांक के आधार पर सम्मानित उपभोक्ता का बिल रिवाइज कर दिया गया है, जो कि 330 रुपये का बना है। वो बिल हार्ड कॉपी में उनको जनरेट कर दिया गया है। प्रातः उनसे मेरी दूरभाष पे वार्ता भी हुई है और इस गलत बिल बनने के कारण जो उनको मानसिक वेदना हुई उसके लिए मैंने उनसे विभाग की तरफ से खेद भी व्यक्त किया है और उनसे क्षमा याचना भी की है। और अपने जो हमारे कार्यदायी संस्था के जो प्रतिनिधि हैं और जो विभागीय हमारे कर्मचारी हैं उनका जवाब तलब भी इस प्रकरण में मैंने लिया है और उनको चेतावनी भी जारी की है कि इस प्रकार की त्रुटि की भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग 8 मार्च से शुरू हुई थी और कुछ ही घंटों में बुकिंग फुल हो गई। वहीं दूसरी ओर बुकिंग शुरू होने के बाद साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं, जिसको लेकर एसटीएफ की टीम ने फर्जी हेली बुकिंग की वेबसाइटों को ब्लॉक कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसटीएफ फर्जी हेली बुकिंग की वेबसाइट संचालकों के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में एक मुकदमा दर्ज कर 2 फर्जी वेबसाइट को बंद करवाया गया है। साथ ही 18 फर्जी वेबसाइट को बंद कराने के लिए कार्रवाई जारी है। वहीं एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि एसटीएफ की टीम लगातार फर्जी वेबसाइट की निगरानी कर रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 76 फर्जी वेबसाइटों को बंद करवाया जा चुका है। साथ ही इसी क्रम में एसटीएफ की टीम काम कर रही है। इसमें चूंकि श्री केदार चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और श्री केदार और हेमकुंड साहब में जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज होती हैं उसकी बुकिंग को लेकर विगत कुछ वर्षों में फ्रॉड के प्रकरण सामने आए थे। इसी संबंध में 2023 में एक मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है और उसी रेफरेंस में अभी कुछ फेसबुक पेजेस और वेबसाइट्स अप हुए थे जो कि इस तरीके का ऑफर कर रहे थे हेली सर्विसेज में टिकटिंग के नाम पर। तो इसमें एक एफआईआर आज जो है वो रजिस्टर कर दी गई है और इसके अलावा 2 जो है पेजेस कल डाउन हो गए हैं। 18 पेजेस की रिक्वेस्ट भेजी गई है I4C MHA को, वो भी आज डाउन हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है, क्योंकि जो हेली सर्विसेज का जो टिकटिंग सिस्टम है वो IRCTC के पास है और इसकी जो वेबसाइट है heliYatra.irctc.co.in, ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। आपके माध्यम से मैं यही श्रद्धालुओं से अनुरोध करूंगा कि कभी भी टिकट बुक करवाते हैं श्री केदार यात्रा के लिए तो इस वेबसाइट के माध्यम से ही करवाएं। और इसके अलावा फिर भी अगर कभी कभी फ्रॉड होता है, कुछ होता है या कोई अटेम्प्ट करता है तो 1930 जो। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।